वॉलीबॉल में इस वर्ष विजेता रहे हैं आचार्य समन्त विद्यालय के वे छात्र जो विदाई लेकर के हम सभी के बीच में से अपने आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी, कक्षा 10वीं के विद्यार्थी इस टीम के और वो चूंकि इसी जहां आप बैठे हो घर यहीं है, तो यहाँ हर गेंद को लगने वाली ठोकर मेरे दिमाग में भी आवाज करती है लेकिन इतना उत्साह है हमारे यहाँ बच्चे का वॉलीबॉल का कि जो बच्चा 4.5 फुट का आता है वो 1 साल के अंदर 5.5 फुट का लंबा हो जाता है वॉलीबॉल का। तो ये पुरस्कार इस टीम के लिए जोरदार करतल ध्वनि। बहुत सारे राउंड पार कर करके ये टीम फर्स्ट नंबर पर आती है। लीग मैचेस होते हैं, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, क्योंकि सारे के सारे बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं और सबकी टीम होती है। करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। हाँ जी, आगे कमलेश जी। द्वितीय स्थान पर रहे शास्त्री द्वितीय वर्ष की टीम। वॉलीबॉल में द्वितीय स्थान पर शास्त्री द्वितीय वर्ष। शास्त्री सेकंड ईयर की टीम कृपया आगे आ जाए। अनुज जैन खड़ीरी कैप्टन मंच पर पधारे। अनुज जी दाढ़ी मूछ उतार करके आए हैं अपनी। कल रात में जो भयावह दिख रहे थे वो इतने खूबसूरत हैं। भाई अनुज, और आप जो बाहर मॉडल देख रहे हैं, मॉडल रखे हुए हैं ना जो बाहर, उसके प्रेरणा स्रोत भाई अनुज है। इधर आ जाओ बीच में जरा 1 मिनट के लिए। भाई अनुज उसके प्रेरणा स्रोत हैं। जो 3 लोग का चित्र आपने देखा वो इस विद्यार्थी ने स्वयं अपनी प्रेरणा से बाकी 5 साथियों के साथ मिलकर बनाया। इस साल जो बड़ा वाला समोसरण है वो भी इस विद्यार्थी ने मिलकर 5 साथियों के साथ बनाया। और अन्य, चूंकि ये क्लास का वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क है, लेकिन उत्साह इन लोगों का अद्भुत है। आज आप बाहर देख रहे होंगे कितने सुंदर सुंदर। ये तो वो मॉडल हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, और बाकी छोटे मोटे तो हम दिखाते ही नहीं हैं। कुछ ऊपर भी रखे हुए हैं आनंदशाला में जो पिछले वर्ष के हैं, वो आप कभी विद्यालय का भ्रमण करेंगे तो देख सकते हैं। और इस वर्ष का एक विशेष पुरस्कार, विशेष सेवा पुरस्कार, आप समझ सकते हैं हम कई कामों के लिए यहाँ बाहर से कोई आदमी नहीं बुलाते। पूरी साल भर हमारी माइक व्यवस्था, लाइब्रेरी व्यवस्था और अन्य पूरी व्यवस्थाएं, और वो भी किसी भी समय रात को 1 बजे हमें एक किताब की जरूरत पड़ती है, हम आवाज़ देते हैं कि भैया एक किताब चाहिए, घर पे लेके आ जाओ। बेचारा उठ के जाता है, लाइब्रेरी खोलता है, किताब लाता है। ऐसी 2 लोगों की टीम, भाई अनुज और देवांशु, इन लोगों ने जो साल भर हमारी लाइब्रेरी संभाली, इनको हम विशेष पुरस्कार से महाविद्यालय परिवार की ओर से 2100 रुपये की राशि, बहुत छोटी है लेकिन हम इन्हें इस विशेष पुरस्कार से इस लाइब्रेरी में सेवा के लिए एक, और पूरे साल भर गणधर की गद्दी अर्थात माइक व्यवस्था संभालने वाले भाई अनुज, मैं उनसे अनुरोध करूंगा शास्त्री अजय, भाई अजय, बहुत ही सरल पूज्य गुरुदेव श्री का सीडी प्रवचन चलाना, अन्य वीडियो चलाना, पूरा माइक संभालना, मेंटेन करना, बाजार जाना, खरीद के लाना, ये सब काम भाई अनुज, उन्हें भी 2100 रुपये की राशि से हम यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। अब इस पुरस्कार के क्रम में अंतिम पुरस्कार, वॉलीबॉल की जो 3rd पोजीशन की टीम रही थी उसके कैप्टन जिनमें समैया मंच पर पधारे। अनुज। हाँ जी, हमारे भाई जो आकाश, जिन्होंने विद्या निकेतन में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उन्हें 2100 रुपये कुमकुम पाठशाला समिति इंदिरा विहार और 500 रुपये श्रीमती मधु पाटनी की ओर से दिए गए हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ जी, क्रिकेट में जो टीम द्वितीय स्थान पर रही उस टीम के कैप्टन को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। बड़ा मैच में बड़ा घमासान हुआ, काफी गहमा गहमी भी हुई, लेकिन अंत में जो आनंद आया वो शब्दों में क्रिकेट टीम के कैप्टन भाई निलय जी शास्त्री एवं देवांशु संयुक्त रूप से मंच पर पधारे। हमारे अध्यापक भी, प्रत्येक टीम में एक अध्यापक शामिल होता है। भाई निलय जी आगे पधारे। निलय जैन, देवांशु जैन
ये क्रिकेट में द्वितीय स्थान पर जो टीम रही उनके कैप्टन वाइस कैप्टन और बाकी पूरी टीम के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। 11 लोगों से टीम बनती है, 11 लोगों से टीम। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हाँ जी, अगला। चलिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है। क्रिकेट में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 1100 रुपये की राशि भी महाविद्यालय ओर से दी जाती है, 1100 रुपये। और अब आगे प्रथम जो इस साल के मुमुक्षु कप का विजेता टीम है उसको आमंत्रित करने जा रहे हैं और उसके कप्तान पंडित गोमटेश जी शास्त्री, ऑलराउंडर, और उनकी पूरी टीम, खासकर उसे बनाने वाले भाई राहुल जो उन्होंने टीम बनाई थी, राहुल। और मैं हमारे अतिथि से अनुरोध करूंगा कृपया उन्हें यह मुमुक्षु कप की चल वैजयंती प्रदान करें। भाई आदरणीय भाई साहब शुद्धात्म जी भाई साहब, मेरे ख्याल से विराट कोहली को भी जेलसी हो जाएगी इस ट्रॉफी को देख करके। इतनी बड़ी ट्रॉफी है यहाँ से दी जा रही है और इसमें और हाईएस्ट विकेट टेकर जो रहे हैं, जिन्होंने सबको आउट किया, वैसे भी आउट करते रहते हैं वो रोज सुबह, भाई हमारे अध्यापक नीतेश जी शास्त्री, जिन्होंने इस पूरी सीरीज में 18 विकेट लिए हैं टोटल पूरी सीरीज में। पंडित नीतेश जी शास्त्री, मतलब आप ये मत समझना कि पंडित मतलब कुर्ता पजामा पहन के ही प्रवचन करता है, अगर गेंद हाथ में आ जाए तो अच्छों को आउट भी कर सकता है भाई नीतेश जी। और अब मैं जो पुरस्कार देने जा रहा हूं वो वास्तव में पुरस्कार है। म्यूजिक थोड़ा कम कर दें। हम हर साल हमारे इस संकुल में एक आइडियल पर्सन, आदर्श विद्यार्थी ढूंढते हैं और जो विद्यार्थी और जिसका ऑलराउंड प्रदर्शन देखा जाता है, क्या वो खेल रहा है, क्या वो हंसी मजाक कर रहा है, क्या वो बच्चों का प्रिय है, क्या वो शिक्षकों की आज्ञा मानता है, क्या वह माता पिता का सम्मान करता है, क्या परिवार के लोग उस बच्चे को उसके सुधार से संतुष्ट नज़र आते हैं, उनका बैकअप हमको मिलता रहता है। यहाँ की पढ़ाई में किस प्रकार है, धार्मिक स्कूल से उसकी क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, इन सब को देखते जानते हुए अनेक मानदंडों पर हम एक आदर्श छात्र का चुनाव करते हैं। और इस वर्ष के आदर्श छात्र के रूप में जो हमारी पूरी टीम ने निर्णय लेकर और उसने स्वयं अपने आप को इसके लिए साबित किया है, ऐसे हैं भाई मुदित पाटनी झालरापाटन, भाई मुदित पाटनी झालरापाटन, जो इस वर्ष के आदर्श छात्र के रूप में, आइडियल स्टूडेंट के रूप में हैं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो रहे हैं भाई मुदित पाटनी, उन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ऑलराउंड बैडमिंटन में राज्य स्तरीय स्पोर्टमैन है ये। एक तरफ 3 लड़कों को खड़ा कर लेते हैं और एक तरफ ये अकेला खड़ा होता है और फिर कॉक को आने देते हैं और इसको पूरे ग्राउंड को कवर करके ये बैडमिंटन खेलता है। जबरदस्त खिलाड़ी है बैडमिंटन का, चेस का, क्रिकेट का और अन्य सभी चुनाव, और खासकर धार्मिक परीक्षाओं में भी अभी टॉप किए हैं। तो ये सभी देखों को देखकर अब दूसरा पुरस्कार, जिसमें हमें संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि कुछ ही वर्षों में वह आदर्श छात्र और भविष्य का सितारा बनेगा। मोस्ट इमर्जिंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उदीयमान उन्नति करता हुआ सितारा, और वह है छात्र भाई राजाराम लोधी। भाई राजाराम लोधी, जिसे जैन दर्शन का नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, लेकिन उसने शास्त्रों का अध्ययन किया और ऐसे गंभीर प्रश्न पूछता है कि हम भी कभी कभी डर जाते हैं। संस्कृत में इतनी महारत हासिल की एक साल में कि दूसरे बच्चों को पढ़ाता है और पूरे आचरण के साथ रात्रि संबंधी सारे नियमों को पालन करता हुआ और पूरे परिवार को बदलने की हिम्मत रखता हुआ भाई राजाराम लोधी, मोस्ट इमर्जिंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इस प्रकार ये पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम हमारे यहाँ संपन्न हुआ। अब आज का
जो 10वीं की कक्षा एक गिफ्ट दी जा रही है उन्हें, उसका एक का विमोचन मैं अनुरोध करूंगा। हाँ, भाई साहब ज्ञानचंद जी को वो इसका विमोचन करें। और इन जो पुरस्कार हैं या गिफ्ट है ये, इन सब की विशेषता ये है कि ये जो जितने भी पुरस्कार 9th वालों द्वारा 10th वालों को दिए जा रहे हैं, ये सारे के सारे पुरस्कार ज्ञान के प्रतीक हैं, है ना। और अच्छा, ये जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं ये 10वीं वालों की तरफ से विद्या निकेतन परिवार के लिए हैं। और मैं अनुरोध करूंगा सब 10th वालों से, सब 10th वाले यहाँ पर आ जाएं और उन पुरस्कारों को। हाँ, ये हमारे हॉस्टल में लगने के लिए पूरा एक माइक सेट इन्होंने भेंट दिया है हमारे। मैं गोमटेश जी से अनुरोध करूंगा कृपया वो विद्यालय की भेंट स्वीकार करें बच्चों से, आप सभी। और अब मैं आगे इसको गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए आज की सभा का मुख्य आकर्षण आगम शास्त्री की डिग्री, लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उनके पेरेंट्स, मेरे पास नाम अभी सेकेंड ईयर वालों ने यहाँ नहीं दे पाए हैं, अगर किसी के पास लिस्ट हो तो मुझे दे दे, नहीं तो मैं उन माता पिताओं से अनुरोध करूँगा कि कृपया उनकी मम्मी और पापा विद्यार्थी के साथ मंच पर पधारें, विद्यार्थी के साथ मंच पर पधारें। हम उन्हें भी सम्मानित करना चाहते हैं। और हमारे शास्त्रीय अंतिम वर्ष के छात्रों ने बहुत ही सुंदर प्रवचन के लिए गद्दी, जिस पर वक्ता बैठ करके यहाँ मुमुक्षु आश्रम में 365 दिन व्याख्यान करेंगे, बहुत ही सुंदर सफ़ेद कलर की लकड़ी की बनवा करके यहाँ बैठ की है। वो काफ़ी बड़ी है, उसे यहाँ लाना पॉसिबल नहीं है, उसे ऑफिस के सामने रखा जाएगा, आप वहाँ देख सकते हैं। और अभी जगह हो जाएगी तो हम यहाँ मंच पर भी उसको लेकर के आएंगे उठा के फोटो सेशन के साथ में। लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर गद्दी, ये सारे बच्चों ने अपने जेब से, बहुत सारे बच्चे तो कॉशन मनी भी वापस नहीं लेते, वो कहते विद्यालय में ही जमा रहने दो, लाइब्रेरी की कॉशन मनी भी वापस नहीं लेते, यहीं जमा रहने दो। जो 5 साल हमें मिला है उसके आगे बहुत तुच्छ भेंट है। हाँ जी, अब मैं ये 9th की कक्षा को भेंट दिया जाने वाला चित्र है और ये लाइब्रेरी के लिए कुछ भेंट दी जा रही है बच्चों की ओर से और विद्यार्थियों के लिए। हाँ जी, और अब मैं थोड़ा मंच मेरी करें। अब मैं आपको एक गौरवान्वित करने वाली सूचना, जैसे कि आदरणीय संजय जी भाई साहब ने सुबह घोषणा की थी कि महाविद्यालय आप प्रेमचंद जी बजाज साहब के तो सहयोग से चल ही रहा है, लेकिन आप सब लोगों का सहयोग भी इसमें हमें प्राप्त हो रहा है। आज हमारे लिए इसमें विद्यार्थियों के सहयोग के लिए साल भर का जो शास्त्री वर्ग का खर्च है वो 31,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है और विद्या निकेतन के लिए 21,000 की राशि निश्चित की गई है। इसमें जो कुछ नाम आए हैं, कुमार कल्पना जैन 31,000 रुपये, और एक कमरा महेंद्र कुमार गुप्ता संतोष गुप्ता 5 लाख रुपए का, और एक विद्यार्थी 31,000 रुपये, और 31,000 रुपये बालचंद महावीर प्रसाद जैन अभिलाषा, एक विद्यार्थी इनका है। हाँ जी, और भी कुछ नाम हमारे पास आए हैं। श्रीमान अरविंद जी GS, इनकी ओर से 11,000 की राशि। श्रीमती बिमला जी गुलाब चंद जी डाबी वाले, ये हर वर्ष हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ गिफ्ट भी भेंट करते हैं, इस वर्ष उन्होंने 31,000 रुपये की राशि दी है। और श्रीमान सनत जैन फिरोजाबाद, श्रीमान सनत जी फिरोजाबाद, इन्होंने भी हमें 21,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बाकी सभी के नाम अभी बोले जा चुके हैं और ये लगभग हमारे पास इस वर्ष 22 विद्यार्थियों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वैसे संजय जी भाई साहब ने तो कहा था हाँ, और श्रीमान अजित प्रसाद जी दिल्ली, अजित प्रसाद जी दिल्ली ने आजीवन प्रत्येक वर्ष 10 विद्यार्थियों का खर्च प्रदान करने की घोषणा की है। आजीवन हर वर्ष वो 10 विद्यार्थियों का खर्च यहाँ देंगे। हाँ, और हर वर्ष बढ़ाते भी जाएंगे इसको, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 भी कर सकते हैं वो। हाँ, वो गलत ना हो, वो उनका भाव ये रहता है कि जब मैं 1 वर्ष का दूंगा तो कोई उनके सर पे बहुत ज़्यादा कांटों के ताज है पूरे देश में, वो तो यहाँ से जुड़ गए हैं और वो ऐसी भावना वाले हैं कि आप कम ही बताओ,
तो मैं पूरी करने को तैयार हूँ। तो इस वर्ष 10 है, फिर अगली वर्ष बोलेंगे, फिर अगली वर्ष, इस तरह से। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब अजीत जी को। वो स्वयं भी अनेक संकुल चला रहे हैं। चिदायतन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप अपने कंधों पर लिए हुए हैं और उनका बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं एक छोटा सा एक कार्यक्रम और हमारी 10वीं कक्षा के अभिभावक मंच पर आकर के आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब को कुछ भेंट प्रदान करना चाहते हैं, एक थैंक्स के रूप में, जो उनके बच्चों ने यहाँ अध्ययन किया है। आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब का सम्मान करने के लिए मैं 10वीं कक्षा के अभिभावक, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कृपया यहाँ शीघ्रता से पधारें। पास होकर के जा रहे हैं। कुछ लोगों ने 10वीं वालों के लिए गिफ्ट दी है, कुछ ने फाइनल वालों के लिए गिफ्ट दी है और कुछ ने दोनों को गिफ्ट दी है। तो ये गिफ्टें उनकी तरफ से मैं यथा समय उन्हें बुलाऊंगा। ये 10वीं कक्षा के अभिभावकगण हमारे प्रेमचंद जी भाई साहब का सम्मान, सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें, सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे 10वीं कक्षा के अभिभावकों को। और अब मैं इस गतिविधि को आगे बढ़ाता हूं और मैं अब काय के लिए और कक्षा 10वीं के छात्र ही हमारे संस्था के प्राचार्य महोदय आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब का, अच्छा छात्रों के अभिभावक आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब का स्वागत करें। उनकी भी एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से आप स्वागत करें। अब मैं मंच पर थोड़ा सा क्रम बता देना चाहता हूं और उस क्रम से ये विद्यार्थियों को यहाँ सम्मानित किया जाएगा। सर्वप्रथम इस क्रम में आदरणीय में हमारे यहाँ के कुलाधिपति श्रीमान प्रेमचंद जी बजाज साहब को मैं आगे आमंत्रित करूँगा। वो विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करेंगे। बीच में डिग्री आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब प्रदान करेंगे और मैं करूँगा। और उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में एक फ़ोटो जो यहाँ से दी जा रही है, फ़ोटो स्मृति चिन्ह के रूप में जो फ़ोटो दी जा रही है, वो मैं आदरणीय अजीत जी भाई साहब से अनुरोध करूँगा कि वो उन्हें वह चित्र प्रदान करें। और सुनीता भाभी से मैं अनुरोध करूँगा कृपया वो ऊपर आ जाएं। सुनीता भाभी और आदरणीय बड़ी मम्मी, हमारे लिए ये सौभाग्य द्वारा नहीं मिलेगा, इन बच्चों को पूरे जीवन में ये सौभाग्य द्वारा नहीं मिलेगा। आदरणीय बड़ी मम्मी, कुर्सी लगा दें उनकी, चेयर। और मैं बड़ी मम्मी से अनुरोध करूंगा कि हमारे बच्चों को अंग वस्त्र पहना करके उनको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो मैं जिनके नाम लूँगा, और श्रीमती सुशीला जी शॉपिंग सेंटर, उनकी ओर से बच्चों को बहुत सुंदर घड़ी दी जा रही है, तो वो भी कृपया मंच पे आएँ। श्रीमान चिन्मय जी, उनके माध्यम से मुमुक्षु मंडल कोटा की ओर से बच्चों को बहुत सुंदर बैग दिया जा रहा है। और श्रीमान विजय जी एजेएनको की ओर से ये जितना सामान दिया जाएगा उस पूरे सामान को रखने के लिए एक बहुत बड़ा सूटकेस भी दिया जा रहा है। और श्रीमान भानुजी पाटनी, उनकी ओर से भी एक बहुत बड़ा, क्या है, फाइनल करके जब बच्चे यहाँ से जाते हैं तो सामान बहुत हो जाता है, उनके लिए भी ले जाने के लिए एक बहुत सुंदर बैग उनको भेंट दिया जा रहा है। और हाँ, और श्रीमती सुशीला जी, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि मंच पर पधारें, कुर्सी आइए। और सुशीला जी दिल्ली, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा, कुर्सी लगा देते हैं ऊपर ही, मंच पर कुर्सी लगा दीजिए एक और बेटा। विजय जी भाई साहब कृपया ऊपर आ जाएं। सुरेश चंद जी प्रेमलता जी की ओर से वैभव जैन की स्मृति में एक कमरा आत्मार्थी निलय में जो 5 लाख रुपए की राशि हमें प्राप्त हुई है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये डिग्री यहाँ से वांछन कर रहा हूँ, ये आप देखिएगा, ये आगम शास्त्री की डिग्री है, दीवार पे लटकेगी तो ये बोलेगी कि इस बच्चे ने 53 ग्रंथों का अध्ययन किया है और आगम शास्त्री की उपाधि प्राप्त की है, ये प्रेमचंद जी भाई साहब के हाथों से। और इन विद्यार्थियों को जो सबसे बड़ा सानिध्य आज प्राप्त हुआ है वो आदरणीय भाई साहब शुद्धात्म प्रकाश जी भारल साहब का प्राप्त हुआ है। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया वो प्रेमचंद जी भाई साहब के बाजू में आकर के खड़े हों। भाई आदरणीय शुद्धात्म प्रकाश जी भारल साहब वो इस विद्यार्थियों को आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब के साथ में ये डिग्री प्रदान करेंगे। भाई आदरणीय शुद्धात्म प्रकाश जी, श्री प्रेमचंद बजाज चैरिटेबल ट्रस्ट कोटा द्वारा संचालित श्री कुनकुन कहान दिगंबर जैन मुमुक्षु आश्रम में, म्यूजिक बंद कर दें भाई, कुनकुन कहान दिगंबर जैन मुमुक्षु आश्रम में स्थित आचार्य धरसेन दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय उपाधि प्रपत्र
अनुक्रमांक 2015/182, दिनांक 10/3/2020 प्रमाणित किया जाता है कि आचार्य धरसेन दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय कोटा के छात्र भाई देवांशु जैन, पिता श्री सुनील जैन, निवासी बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश ने महाविद्यालय की परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम की आगम शास्त्री परीक्षा 2020 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है। एतदर्थ ने आगम शास्त्री की उपाधि प्रदान की जाती है। प्रमाण पत्र महाविद्यालय परीक्षा बोर्ड की मुद्रा एवं पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से अंकित किया जा रहा है। अध्यक्ष श्री प्रेमचंद जी बजाज, उपाध्यक्ष तन्मय बजाज, मंत्री ध्याता बजाज, प्राचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। इस प्रकार से ये लिखा हुआ है और ये डिग्री यहाँ से। और अब मैं आप सब महानुभावों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं जिनके नाम लूँगा कृपया वो सभी यहाँ आए। उनके मम्मी पापा अगर यहाँ हैं तो वो कृपया उनके बच्चे के साथ में ऊपर पधारें, साथ में यहाँ एकत्रित होंगे और कोई जल्दबाजी नहीं होगी। जब तक पूरी फोटो नहीं खिंच जाएगी वो बच्चा नीचे नहीं उतरेगा। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आगम शास्त्री देवांशु जैन, बंडा, मध्य प्रदेश। भाई साहब आप आगे आ जाइए। चिन्मय जी कृपया आगे आ जाएं। हाँ मैं भी सर। चलिए एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से आप अपना हर्षोल्लास प्रकट करते रहें। और यहाँ पर उनके माता पिता भी यहाँ पर आ रहे हैं। और अब अगले नाम के रूप में आदरणीय आगम शास्त्री विवेक जैन, इसके तुरंत पश्चात यहाँ आए आगम शास्त्री, उनके माता पिता भी, भाई बहन भी, सभी जन सहयोग में साथ आए। आगम शास्त्री विवेक जैन। हेलो, ये बैग और सूटकेस वगैरह हम प्रतीक के रूप में 1-2 छात्रों को भी यहाँ से दे रहे हैं और बाकी सब उसे लिया हुआ समझकर उन्हें बाद में वहाँ से दे दिया जाएगा। लेकिन सभी अतिथि मंच नहीं छोड़ेंगे, कोई भी मंच पर ऐसे ही खड़े रहेंगे और उन्हें विद्यार्थियों को देते जाएंगे। सभी जन करतल ध्वनि से स्वागत करते रहें एवं यहाँ से शास्त्री आगम शास्त्री की उपाधि लेकर के उज्जवल भविष्य की कामना हम महाविद्यालय परिवार करते हुए ये निश्चित ही भविष्य में बहुत ही उच्च शिखर तक पहुंचेंगे, ऐसी हम सबकी मंगल कामना है। अगले आगम शास्त्री के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा सचिन जैन एवं आगम शास्त्री सचिन जैन, उनके माता पिता भी साथ में आवे। श्री पिताश्री शांत कुमार जैन, तुरंत पश्चात तैयार रहे आगम शास्त्री शशांक जैन, उनके परिवार से जो भी सदस्य जन आए हैं, वो भैया जी आए हैं, उनके भाई शुभम जैन मंच पर पधारें। माता श्री शिखा जैन, अगली सभी शास्त्री विद्वान करतल ध्वनि से स्वागत करते रहें। सहपाठी एक दूसरे का उत्साहवर्धन करते रहें। अगली शास्त्री उपाधि के लिए तैयार रहें अक्षय जैन, पिताश्री अजीत जैन, आगम शास्त्री अक्षय जैन। शशांक, अजीत जी और अंजना जी, अक्षय के ताऊ जी भी आए हैं।
तो वो भी पधारें। पदमचंद जी, अजीत जी, अंजना जी और पदमचंद जी। अगली आगम उपाधि अक्षय जैन। आगम शास्त्री अक्षय जैन इनको डिग्री प्रदान करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। अगली आगम उपाधि के लिए तैयार रहें अभिषेक लोधी। के माता पिता, भाई बहन जो भी आए हैं सभी जन मंच पर आमंत्रित हैं। सुभाष सभी जी जन और जरूर अमरवती आवें। जी तैयार रहें। पिताश्री सुभाष जी, माताश्री अमरवती। अगली आगम उपाधि अभिषेक जैन। दो उधर। अगली आगम उपाधि के लिए तैयार रहें सम्यक जैन। पिताश्री आप सब लोग इनके लिए उत्तम चंद जोरदार जैन, तालियां बजाते माता श्रीमती अर्चना जैन मंच पर उपस्थित होवे। अगली आगम उपाधि सम्यक जैन बड़ा आगम मलेरा। शास्त्री सम्यक जैन। अगली आगम उपाधि के लिए तैयार रहें राहुल जैन। आगम शास्त्री राहुल जैन। आगम शास्त्री सम्यक जैन इनके उपाधि भाई लेते हुए आकाश जैन जो अभी स्मारक में पढ़ रहे हैं। मैं भानु जी पाटनी, मीना पाटनी से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आवे 2 मिनट के लिए। मीना जी पाटनी। भाई आदिश पाटनी अगर यहाँ हो तो कृपया मंच पे आ जाए साथ में। आदिश पाटनी। अगली आगम उपाधि के लिए मैं आवाज दे रहा हूं अजय जैन। अजय जैन पिताश्री राजेंद्र जैन और सुनीता जैन। आगम शास्त्री अजय जैन। नॉट बट लीस्ट अगली उपाधि के लिए आगम शास्त्री अमित जैन। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा है ये, लेकिन पहुँच गया, इसका मुझे बहुत सुकून है। और आगम शास्त्री अमित जैन, इसका भाई साहब कहना मुझे बहुत याद आएगा। हाँ, आगम शास्त्री भाई अमित के भाई विशाखापट्टनम बहुत दूर से यहाँ आए हैं। उनके माता जी कृपया यहाँ पधारें। विशाखापट्टनम से हमारे बीच यहाँ पधारे हैं। आगम शास्त्री अमित जैन, उनके दीदी, ये सभी परिवार विशाखापट्टनम से हमारे बीच यहाँ पधारे हैं, सागर और विशाखापट्टनम से। और अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारी 10वीं कक्षा के छात्रों को। श्रीमान भानु जी पाटनी की ओर से एक भेंट दी जा रही है, तो वो 10वीं कक्षा के छात्र ये वाले बैग। कनिष्ठ उपाध्याय और वरिष्ठ उपाध्याय थोड़ा सा भोजनशाला में सहयोग कर सकते हैं। हाँ जी, 10वीं कक्षा के छात्र क्रमशः मैं नाम लूंगा, वो आए और भानु जी से, और भानु जी आदिश पाटनी और बीना पाटनी से ये गिफ्ट लेवे। सभी कनिष्ठ उपाध्याय और वरिष्ठ उपाध्याय। हाँ जी, भाई आकाश जैन कोटा, भाई संभव जैन सागर, भाई प्रखर जैन मुंबई, भाई चिराग जैन कोलारस और अंश जैन सागर, मुदित पाटनी, अंश जैन सिलवानी, मुदित पाटनी और आगम मोदी जी। और अब अंत में मैं आप सभी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे 10वीं कक्षा के
और शास्त्री अंतिम वर्ष के सभी छात्रों का एक बहुत आग्रह है कि आदरणीय बड़ी मम्मी कुछ 2 शब्द बच्चों के लिए जरूर बोलें। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है। देश ना सर्वोदयी, गुरु कान के संदेश में है। देश ना सर्वोदयी, गुरु के उपदेश में। सभी महानुभाव शांत हो गए होंगे। अब तो बच्चों को इनाम बट गई, सब प्रसन्न होंगे। आप सब लोग को मैं एक बात बताना चाहती हूँ, धर्मेंद्र को, संजय जी को, कि गुरुदेव का जो उपदेश है वो उनके समय से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। मैं कुछ दिन पहले यहाँ आई थी शुद्धात्म के दादा के साथ, तब इतनी विशाल भीड़ नहीं थी, और आज इस विशाल भीड़ को देख करके ऐसा लगता है कि गुरुदेव की जो देशना है, गुरुदेव का जो प्रभाव है, सब बच्चों के दिल में समा गया है। इतनी पाठशालाएं, इतने विद्यालय, इतना प्रचार हो रहा है कि कुछ शब्दों में नहीं आता है। आप सब विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ करके जा रहे हों। मेरे यहाँ से दीक्षांत समारोह हुआ तो कुछ बच्चे रो रहे थे, तो मैंने कहा बेटा क्यों रोते हो? ये तो विद्यालय जो है एक उत्पादन की खान है, इसमें माल उत्पन्न होता रहता है और 4 साल 5 साल के बाद निकलता रहता है, इसमें कमी नहीं आने वाली है। आप सबने सुना होगा कि धर्म क्या है। हम सब धर्म करना चाहते, शुद्धात्म ने भी अभी प्रवचन में कहा है धर्म करना चाहते, पर धर्म क्या है तो सुन रखा है कि पूजा कर लो, पाठ कर लो, स्वाध्याय कर लो, यात्राएं कर लो, बहुत व्रत उपवास करके हम 4 बार शिखर जी हुआ है, 6 बार गिरनार जी हुआ है। मैंने अपने को बहुत धर्मात्मा समझने लगी। इधर और आगे बढ़ें तो गुरुओं का आशीर्वाद ले लो, थोड़ा क्रियाकांड में बढ़ गए तो प्रतिमा ले लो। ये नहीं करना, इसका नहीं समझना, गलत अर्थ नहीं लगाना। पूजा भी करना, पाठ भी करना, यात्रा भी करना, पर ये सब कुछ करते हुए संतुष्टि नहीं करना कि अब हम धर्मात्मा हो गए। धर्म का स्वरूप क्या है? आत्मा से उत्पन्न होता है, आत्मा को भी मिलता है। आत्मा जब तक समझ में नहीं आएगा तो ये क्रियाकांड स्वभाव है, अनुकूल सामग्री मिल जाएगी, अनुकूलता की प्राप्ति हो जाएगी, पर हमें जो शाश्वत सुख चाहिए वो शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। मैं जाने वाले विद्यार्थियों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर पढ़ कर के जा रहे हो, यहाँ पर सब अनुकूलताएं थी, कोई परेशानी नहीं थी। गुरुओं का आशीर्वाद था, गुरुओं का हाथ आपके सिर पर था, आशीर्वाद मिलता रहता था। अब आप समाज में जाओगे, समाज में सब तरह के उतार चढ़ाव आएंगी, तब अपने को तुम किस प्रकार से संयम में रख सकते हो, इसका तुम्हें गुरुओं के द्वारा उपदेश मिला होगा। गुरुदेव श्री जब बाहर निकलते थे यात्राओं में तो उनको काले झंडे दिखाए जाते थे समाज के द्वारा, तो वे हमेशा कहते थे कि सब भूला भगवान है। गुस्सा करने की बात नहीं है, ये ऊधम करने की बात नहीं है, सब भूले भगवान हैं। अपने आत्मा को समझ लेंगे तो ये सारा का सारा जो बाहर का प्रतिद्वंद होता है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि हमेशा अपने तत्व का अवलंबन लोगे तो बाहर में शांति होगी और आपने को खुद शांति मिलेगी। बाहर के पैसा बढ़ने से, सामग्री बढ़ने से, बाहर का वैभव बढ़ने से आकुलता कम नहीं होती है, निराकुलता नहीं आती है,
परिणामों में शांति नहीं होती है। और आत्मस्वरूप को समझने से, तत्व का अवलंबन लेने से, तत्व का सहारा लेने से निराकुलता भी होती है, आत्म शांति भी होती है। इसलिए मैं जाने वाले विद्यार्थियों से एक ही उपदेश है, एक ही मेरा आशीर्वाद है कि अपनी सरलता रखना। जो तुमने तत्व सीखा है, जो तुमने समझा है, उसका में कोई लाछन न आवे समाज के अंदर। ये ना हो कि ये किस माँ बाप का बेटा है, कौन से विद्यालय से पढ़ कर के आया है, कौन इसके गुरु हैं। यदि आपने अपने थोड़े भी समाज में उग्रता शुरू करी तो माँ बाप को छोड़ करके आपके विद्यालय पे असर पड़ेगा, आपके गुरुओं पे असर पड़ेगा। इसलिए संयम, सदाचार, अपने आचरण से समाज को परिचय देना कि मैं कैसा आचरण सीख कर के आया हूँ, कैसी सरलता रखना, कैसे भी भाव आवे। आजकल ऐसा प्रचार हो रहा है धर्मेंद्र जी, आजकल ऐसा प्रचार हो रहा है कि चारित्र पहले धारण करो, क्योंकि सम्यक दर्शन तो सभी गतियों में हो जाता, नरक में भी हो जाता है, स्वर्ग में भी हो जाता है, पशुओं को भी हो जाता, पर चारित्र तो मनुष्यों में होता है। इसलिए चारित्र धारण कर, तो भीड़ में नहीं पड़ना बेटा। तत्व ज्ञान के बिना चारित्र सफल नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान से नहीं होता सच्चा, और सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र भी सही नहीं होता है। आपने जो कुछ यहाँ तत्व सीखा है अपने गुरुओं के द्वारा, उसको ध्यान में रखते हुए स्वयं तत्व का आचरण करना, स्वयं तत्व का अभ्यास करना, अपनी समाज को भी सिखाना। कैसे सिखाना? सरल स्वभाव हो करके, अपने गुरुओं की मर्यादा को ध्यान में रख करके तत्व का प्रचार करना और विनयशील बनना। समाज में कैसे भी उपद्रव हो, कैसे भी कुछ भी कहे, ये निश्चयभाषी है, ये गुरुदेव का कांजी स्वामी का भक्त है, कैसे भी आए उससे अपन को प्रभावित नहीं होगा। मैं एक उदाहरण से समझ में आ जाएगा। एक पानी का घड़ा भरा रखा था, उसके ऊपर एक ढक्कन था। जो भी आता था उस ढक्कन को उठाता था और अपना पानी, लोटा, गिलास जो भी होता था उसको भर के प्यास बुझा लेता था। एक दिन ढक्कन ने कहा कि सभी लोग अपनी प्यास बुझा लेते हैं और मैं प्यासा रहता हूँ, क्या बात है? तो घड़े ने उत्तर दिया कि तू मेरे सिर पर बैठा है इसलिए प्यासा है, और ये सब लोग नम्र हो करके, सरल हो करके वो बर्तन को डुबाते हैं और अपनी प्यास बुझा लेते। तो अपन जो है किसी के सिर पर बैठकर उग्र होकर, उदंड हो करके कभी कोई काम समाज में नहीं करना, हमेशा सरल रखना। कहा है ना कि सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संविदा। ज्ञान का हमेशा मुख्यता रखना, ज्ञान की मुख्यता रखना, तत्व की मुख्यता रखना, और फिर समाज में काम करना, अपना भी कल्याण करना, समाज का भी कल्याण करना। यहाँ पर जो तत्व सीखा है आत्मा को लक्ष्य में लेकर के, तो ये जो है भविष्य हमारा वो 6 महीना और 8 समय में 608 जीव मोक्ष को जाएंगे, जा रहे हैं, जाते रहेंगे। उस सब में आप सबका नंबर है, मोक्ष जाने में नंबर है, क्योंकि यहाँ पर आप मोक्ष तत्व की सही बात समझ, निश्चय व्यवहार क्या है, निमित्त उपादान क्या है, इसका आप भली भांति से परिचय करके जा रहे हो, ज्ञान करके जा रहे हो। तो मैं सबको, सब विद्यार्थियों को एक ही आशीर्वाद दूंगी कि अपना जो तत्व सीखा है उसको कायम रखना। और एक आगामी कार्यक्रमों के रूप में इंदिरा विहार में हमारा वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम होने वाला है। आदरणीय ज्ञान जी भाई साहब उसकी सूचना दे रहे हैं। आदरणीय अजीत जी, प्रेम जी साहब, उपस्थित मंच,
विद्यार्थियों के लिए आगे क्या कर्तव्य है बहुत अच्छी तरह से बड़ी मम्मी जी ने आपको समझाया। समाज के बीच कैसे रहना और कैसे अपनी बात करना, क्योंकि समाज के कुछ लोग तो स्वामी जी के नाम से ही चिढ़ते हैं, उनको तथ्य से लेना देना नहीं है, उनको तो चिढ़ पैदा उत्पन्न हो गई है और सुनना भी नहीं चाहते। उस बीच अपनी जगह बनाना बहुत ही एक कठिन काम है और हमें उम्मीद है कि हमारे जो शास्त्रीय विद्वान समाज के बीच जाएंगे वो अपनी जगह अवश्य बनाएंगे और आज बना ही रहे हैं। हजारों विद्यार्थी निकल चुके हैं और इतना जो प्रचार प्रसार हो रहा है उनमें सब में उनका अपूर्व सहयोग है। सीमेंद्र जिनालय जैसा कि आप सब लोगों को विदित है 2005 में स्थापित हुआ था और उसका वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम संजय जी के सानिध्य में दिनांक 8, 9 और 10 मई 3 दिन विशेष रूप से मनाया जाएगा। उस सब में मैं आप सबको आमंत्रण देता हूं कि आप सब 8, 9, 10 मई को पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अजित जी भाई साहब से जो सभा की परंपरा है जिसके बिना सभा समाप्त नहीं होगी, आदरणीय अजित जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कृपया। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मेरा तो वैसे काफ़ी कल बातचीत हो चुकी बच्चों से, फिर भी ये भाई जी ने तो बहुत कुछ आप लोगों को सीख दी है, उसको अपने में धारण करें। और जैसे धर्म क्या है भाई जी ने बताया बहुत अच्छी तरह से, तो उसको सबको अमल करें और अपने जीवन में अपने को तो संभालेंगे पर अपने समाज को जहाँ भी जाएं, किसी क्षेत्र में भी जाएं, उसको ध्यान में रखते हुए देश में विदेश में कहीं भी जाएं, उसको ध्यान में रखें कि मैं किसी उसमें डिग नहीं जाऊँगा। तो अपना ख्याल करना, कहीं दिखने का मौका ना मिले, अपने संयमों को पालना और देश विदेश में कहीं भी हो, कहीं रहें, दिल्ली में रहें, बाहर रहें, कहीं भी रहें, अपने माता पिता का, बड़ों का सत्कार करें। इसी भावना से मैं तो कहता हूँ आप दिन रात अपनी मेहनत से अपने जो आपने अपना ध्येय जो बनाया है उसको सफल बनाएं, यही भावना है। जय जिनेंद्र। एक छोटी सी टेक्निकल चूक मेरे से हुई है। शास्त्री अंतिम वर्ष वाले भाई द्वितीय वर्ष वालों को भी एक गिफ्ट दे रहे हैं। वो चाहते हैं शुद्धात्म प्रकाश जी भारल साहब इसको विमोचित कर दें। भाई अध्यक्ष भाषण के बाद कोई काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये कोई अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इसको विमोचन मैं शुद्धात्म प्रकाश जी के हिसाब से करा रहा हूँ। और द्वितीय वर्ष का कोई छात्र भाई विशेष यहाँ मौजूद है, एक प्रतीक के रूप में भाई विशेष यहाँ आ जाए। और भाई शशांक इधर आ जाइए, शशांक उन्हें ये भेंट दे देंगे एक एक, और बाकी सबको रिटर्न पार्टी जिस दिन दी जाएगी उस दिन दे दी जाएगी। ताली बजा सकते हैं ये। हाँ, जिसकी भी फोटो वो बदल लेना आपस में। शुभम इधर आ जाओ यार, शुभम आ जाओ, तुम्हारी ही फोटो है यार ये, शुभम गुहारा। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। करता ध्वनि से स्वागत करेंगे सभी। और ये सभी भेंट ये आपस का स्नेह है, वस्तुएं महत्वपूर्ण नहीं रखती हैं, व्यवहार महत्व हो रखता है। क्या दिया गया ये नहीं, बस दिया गया ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसा आप सब लोगों का वात्सल और स्नेह है, निश्चित रूप से ये विद्यार्थी कभी इस कोटा समाज, प्रेमचंद जी बजाज और इस महाविद्यालय को कभी विस्मृत नहीं कर पाएंगे। और इन विद्यार्थियों ने जो 5 वर्ष मुझे और इस महाविद्यालय को स्नेह दिया है, जो 10वीं कक्षा के छात्रों ने हमें स्नेह दिया है, इस विद्यालय को उन्नतियां दी हैं, वो हम कभी विस्मृत नहीं कर पाएंगे। और अंत में मैं आप सभी मंचासीन अतिथियों का आभार प्रदर्शित करते हुए, पूरी सभा का आभार प्रदर्शित करते हुए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से इस सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ।